मरी क्यूरी उन चंद ख़वातीन में से है जो कि इस बात का मर्दों को अंदाज़ा करवाती हैं कि अगर एक औरत कुछ करने पर आ जाए तो मर्दों को बहुत पीछे छोड़ सकती है। आज हम जानेंगे एक ऐसी खातून के बारे में जो नहायत ही कामयाब साइंसदान के साथ साथ ज़िंदगी से लड़ने वाली एक फ़ाइटर भी थी। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। मरी क्यूरी पोलैंड के शहर वर्सोव में पैदा हुई। उस वक्त पोलैंड पे रशियन हुकूमत थी। मरिया का असली नाम मारिया स्काडोस्का था। वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब उसे हायर एजुकेशन से रोका गया। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी। लेकिन मरिया के शौक ने उसे रुकने ना दिया और उसने एक फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये एक सीक्रेट एजुकेशन सिस्टम था। मरी ने ट्यूशन पढ़ाकर और दूसरे काम करके पैसे जमा किए और वो पेरिस जाकर वहाँ पर उसने सोर्बोन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ उसने फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की। पैसों के ना होने की वजह से वो सिर्फ ब्रेड के साथ साथ चाय ही ले पाती थी और बहुत बार तो वो चक्कर खाकर गिर भी जाती थी। पेरिस में उसकी मुलाकात एक फ़िज़िसिस्ट से हुई जिसका नाम था पियर क्यूरी, जो मरी को पसंद भी करता था और मरी और वो साथ में काम भी करते थे और दोनों ने मिलकर पियर की लैब में काम शुरू कर दिया। मरी एक और फिजिसिस्ट से भी मुतासिर थी। वो था हेनरी बेकेरेल, जिसने डिस्कवर किया यूरेनियम से एक अजीब टाइप की रेज निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पर मेजर की जा सकती हैं। और क्यूरी ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए पाया कि थोरियम भी वही रेडिएशंस इमिट करता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रेज की मिकदार एलिमेंट की मिकदार के मुतनासिब थी, यानी जितनी ज़्यादा थोरियम होगा उतनी ही ज़्यादा रेज निकलती थी। इस बात से मरी ने अंदाज़ा लगाया कि रेडिएशन थोरियम के एटम के अंदर से आ रही हैं। यह आइडिया बहुत ही अजीब था क्योंकि उस वक्त के साइंसदान का मानना था कि किसी भी शय का बुनियादी इकाई एटम है। आई मीन एटम वॉज इनडिविजिबल। लेकिन मरी की रिसर्च ने इसको गलत साबित कर दिया। कुछ अरसे बाद मरी जब पिच ब्लेंड पर तजुर्बे कर रही थी तो उसको पता लगा कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं है जो रेज इमिट करता है, तो क्या दूसरे एलिमेंट भी ऐसे थे जो रेज इमिट कर सकते थे। इस तरह 1898 में दो न्यू एलिमेंट्स दरियाफ्त किए, पोलोनियम और रेडियम, और मरी ने पहली बार रेडियो एक्टिविटी का वर्ड यूज़ किया। कुछ ही अरसे में क्यूरीज ने रेडियम क्लोराइड सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया। उसी साल इस खोज की वजह से पियर क्यूरी और हेनरी को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया और मरी को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन पियर ने इस बात पर स्टैंड लिया और मरी को आगे बढ़ाया और इसी तरह वो नोबेल प्राइज़ 3 लोग शेयर करते हैं, पियर, मरी एंड हेनरी। इस नोबेल प्राइज़ के बाद मरी क्यूरी वो पहली खातून बन गई जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। कुछ अरसे बाद पियर की एक हादसे में मौत हो गई। मरी इससे बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई और अपने काम को जारी रखते हुए पियर के काम भी करने लगी। उसमें से एक सोर्बोन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप भी थी और इस तरह वो पहली खातून प्रोफेसर बनी। अकेले काम के दौरान उसने और भी चीज़ें दरियाफ़्त की और 1911 में उसने एक और नोबेल प्राइज़ मिला, इस बार केमिस्ट्री में पोलोनियम और रेडियम की दरियाफ़्त करने के लिए और रेडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। इस नोबेल प्राइज़ की वजह से वो पहली वाहिद इंसान बनी जिसको 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में नोबेल प्राइज़ मिले हैं। आज तक ऐसा किसी मर्द ने भी नहीं किया था। क्यूरी ने मोबाइल रेडियोलॉजी यूनिट्स पे भी काम किया और ट्यूमर पे रेडिएशन इफ़ेक्ट्स पे भी काम किया। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि अगर वो काम करती रहती तो शायद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में भी नोबेल प्राइज़ उसको मिल जाता। लेकिन इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल के दरमियान काम करने की वजह से वो बहुत बीमार भी रही। उसके मरने की वजह सबसे ज़्यादा रेज एक्सपोजर कहा जाता है। मरी क्यूरी ने हमारी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ऑन्कोलॉजी, मेडिसिन्स, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में मदद की है। एंड दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक मी ऑन माई फेसबुक एंड सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देखें जिसमें मैंने आइंस्टाइन की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने उसके बीवी के साथ झगड़े और बहुत ही यूनिक कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया है।